नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने एक काम किया था, हमने एक अच्छा मूवमेंट दिया। ऑफ कोर्स ये बहुत इम्पैक्टफुल नहीं है, थोड़ा रियलिस्टिक कम है मूवमेंट के हिसाब से, बट इतना भी करना बहुत बड़ी चीज़ है, ख़ास तौर से मेरे लिए, क्योंकि मैं आमतौर पे कईयों को ये इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ, लेकिन जब खुद काम करने की बारी आती है तो वैसे लगता है कि जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। ये होता है, दिस इज़ द राइट साइन ऑफ एवरी आर्टिस्ट। सो अब समझ में आया कि एक्सपर्ट्स या सुलझे हुए पुराने कलाकार ये क्यों कहते हैं कि समय दो अपने आप को और अपने काम को। तो ये सब अब समझ में आ रहा है। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैंने देखा कि आपको मैं सिर्फ इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये ना समझे कि मैं अब इंटीरियर की कैटेगरी में सब कुछ बताऊंगा या मेरा चैनल उस कैटेगरी में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कैटेगरीज एक आर्टिस्ट की उसकी अपनी होती है। अब इस मामले में मेरी खुद की इतनी सारी कैटेगरीज है, क्योंकि मैं कईयों को पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे पास खुद की कोई कैटेगरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक लालसा है, एक होता है ना, एक लालच है कि हर एक कैटेगरी में एक बार सबसे अच्छा काम करूँ। उसके बाद दूसरी लालसा उसके बाद है कि उन हर एक कैटेगरी में जैसा मैं कर सकता हूँ और उससे ज़्यादा करूँ और दूसरों को भी सिखाऊँ। क्योंकि मुझे ना एक फैंटेसी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है कि कुछ बड़ा करो तो भाई अकेले मत करो। आपके लाइक वाइज थिंकिंग वाले आपके साथ हो, जो वैसा ही बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मैं उनके साथ ज़्यादा सेफ़ फील करता हूँ। या फिर समझिए कि उनको आगे लाने में मुझे हेल्प करनी है, या फिर ये कहें कि वहाँ मैं अपनी दुनिया मानता हूँ। वो वैसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ काम पर ध्यान नहीं देते, इंसानों पर, उसकी सोच, उसके कहते हैं ना एक विजन पर बहुत ध्यान देते हैं लोग। और आई एम अफ्रेड कि बहुत बहुत कम लोग हैं। और इस दुनिया में ज़रूरी नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ जिस दुनिया की, उस दुनिया में ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक्सपर्ट ही हो। जो ज़ीरो से शुरुआत करता है वो भी उसमें होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो डर के साथ आ रहा है या जोश के साथ आ रहा है। तो हाँ, ये थोड़ा सा फ़र्क है। अभी फ़िलहाल समझिए कि ये वाली दुनिया में शायद मैं अभी फ़िलहाल अकेला हूँ। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोग और मेरे साथ जुड़ जाएं। देखिए, पैसे किसी के पास नहीं होते, लेकिन पैसा बनाना एक आर्टिस्ट को ही आता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसे बनाने के लिए जो कारण चाहिए या जो मीडियम चाहिए वो होता है किसी ना किसी तरह की एक क्रिएटिविटी, जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल दे। और उस सॉल्यूशन की जो कीमत होती है वो बनाता है पैसा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत दिनों बाद भीमसेन अपनी गदा के साथ व्यायाम कर रहे हैं, तो लगभग व्यायाम तो कर चुके हैं, तो एक तनिक सा थोड़ा उनके साथ काम भी किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये एनिमेशन बंद करते हैं। हमारा अभी आगे आइडिया क्या है कि ऐसा मैंने सोचा है कि केश की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं पोस्टर टाइप पोज बनाना चाहूँगा तो तब मैं ज़रूर उसे अच्छे से केश को मैं यूज़ करूँगा। हालांकि अभी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही जो काम मैं अभी कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मुझे केश का पूरा सेक्शन अभी फ़िलहाल बंद रखना है। सिमुलेट किया हुआ है, जब चाहे तब हम ऑन करके उसको रीसिमुलेट करके अपने बाकी के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आई एम स्टिल नॉट वरिंग अबाउट द केश, आई एम वरिंग अबाउट द एग्जैक्ट पोज, एग्जैक्ट स्टफ, एग्जैक्ट एनिमेशन। हर काम सही से हो जाना चाहिए, वो चीज़ें सोच रहा हूँ। और अभी तक मैंने इसकी एनिमेशन स्टाइल या टेक्सचर या तो फिर उसकी लाइटिंग या तो फिर उसकी लुक डेवलपमेंट की अभी तक कोई रिसर्च या काम शुरू किया नहीं है, जो थोड़ा सा दूर है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, और उस पर भी काम करना है। हम काफ़ी दूर आ गए क्योंकि मेरा एक बड़ा सा गैप हो गया। मैं ये कारण अभी नहीं बता सकता कि मैंने वो गैप क्यों लिया, लेकिन ये बता सकता हूँ कि उसका इस्तेमाल, उस गैप का इस्तेमाल मैंने खूब किया। और मैंने सोचा है कि आपके लिए
आगे एक और सॉफ्टवेयर की भी, सेम 3D सॉफ्टवेयर की भी सीरीज़ निकालूँ जो आपको अभी के दौर में हेल्प करे। और जैसे मैंने वादा किया था कि मैं डिटेल मैनुअल ट्रैकिंग कैसे करते हैं कैरेक्टर का ब्लेंडर में, वो आपके लिए लाने वाला हूँ। फिर कई सारे और कैटेगरी से याद आया कि मैं मेरे चैनल पे एल्गोरिदम के हिसाब से नहीं जाना चाहता। मैं जाना चाहता हूँ आप लोगों की नीड, आप लोगों के कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से, मेरे कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से। वो ये है कि कैरेक्टर्स भी बनाना चाहता हूँ, उनके लिए उनके रिलेटेड फिर मूवीज़ भी बनाना चाहता हूँ, और शॉर्ट फिल्म्स, फिर व्हीकल्स, प्रोडक्ट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर या आर्किटेक्चर के जी, कॉस्ट्यूम, 3D कॉस्ट्यूम, मॉकअप्स एक्सेट्रा। हर तरह की चीज़ जो 3D से फिज़िकल या 3D से डिजिटल स्क्रीन तक जाती हो, या एक पेपर से स्क्रीन तक और पेपर से एक प्रोडक्ट तक जाती हो, उन सारी चीज़ों को मैं जब सिखाते आ रहा हूँ तो फिर मैं अपनी चैनल में उन सब चीज़ों में से कुछ कुछ चीज़ें सिखाऊँ या दिखाऊँ, क्यों नहीं। तो ये मत समझना कि मैंने भाई इंटीरियर दिखा दिया तो मतलब ये भाई का काम नहीं, अभी अभी हो गया, ख़त्म हो गया, उसने जोश जोश में बना दिया, ऐसा नहीं है। मैं अपने होश हवास में हूँ और मैं ये आपको व्यक्त करता हूँ कि हर एक इसके बाद के कैरेक्टर्स भी आपको दिखाऊंगा, आपको उन कैरेक्टर के एनिमेशन प्रेजेंटेशन से ज़रूर एंटरटेन करूँगा। देखिए, मैं एक फ़िल्म या मूवी, फ़िल्म कहे या फिर वेब सीरीज़ कहे, शॉर्ट फिल्म कहे, कुछ भी कहे, मैं उन सबको छोड़ने नहीं वाला, सब चीज़ें बनाऊँगा। दुख इस बात का है कि मैं अभी भी अकेला हूँ और मेरी बात सुनने के पहले लोग मुझसे पैसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो सोच लीजिए, आपसे ज़्यादा दुख देख रहा हूँ मैं, तो ये तो समझ लीजिए कि अकेला तो हूँ, लेकिन खुद को तो अकेला नहीं मान रहा, क्योंकि मेरे साथ ये सारे कैरेक्टर्स हैं। मैं जितना एंजॉय कर रहा हूँ अपने इस दुनिया में, किसी की, माफ़ करना, लेकिन किसी की भी औकात नहीं कि इतना एंजॉयमेंट कर सके। तो चलिए आगे और एंजॉय करते हैं और आपको भी एंजॉय करना कैसे वो सिखाता हूँ। तो इस छोटे से वीडियो में मुझे अभी फ़िलहाल आवश्यक, अति आवश्यक क्या 2 चीज़ें लग रही हैं। एक है गधा, जो हमने पिछली बार छोड़ दिया था कि इसमें रियल गधा कैसे मैच करें। तो एक सेफ़र साइड इस गधा को भी रखेंगे और इस ओरिजिनल गधा को भी हम यहाँ लाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट या फिर पोजीशन करता हूँ ऐसे सिलेक्ट करके, Ctrl+C लोकेशन, ठीक है। ये देखिए लोकेशन। अब यहाँ पर और यहाँ पर सब चीज़ें सही हैं। अब क्या करेंगे कि मैं फ्रंट में जाता हूँ, वायर फ्रेम में जाता हूँ और एडिट में आके सारे जो वर्टेक्स है वो सिलेक्ट करके GZ मैं इसे नीचे लेकर आता हूँ। वैसे ये हैवी हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट करें बाद में। बट मैंने क्या किया कि पहले तो मेरा पिवट डिटेल मेश का और डमी मेश का मैच हो गया, लेकिन क्या हो रहा है कि वो दोनों के पिवट के कारण एक्चुअल ऑब्जेक्ट के पोजीशंस अलग लग रहे हैं। तो पिवट वहाँ पर पोजीशन करके मैं एडिट में जाके उसके वर्टेक्स को ही मूव करके रीपोजिशन कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि ये सबसे से मैच हो गया मेरा डिटेल वाला मेश। अब क्या है कि जो पुराना जो मेश है, डमी मेश, उसमें देख रहा हूँ तो वर्टेक्स ग्रुप में वो वेट पेंट सिर्फ डिफॉर्मर से हुआ है। तो यहाँ पर मुझे वही करना है जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कैसे। पहली चीज़ ये कि मुझे डिटेल मेश को पकड़ना है, सिलेक्ट करना है और शिफ्ट सिलेक्ट और मेश की जो आर्मेचर है उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद Ctrl+P और मैं ऑटो वेट करूँगा। अभी के लिए ऑटो वेट। देखिए ये प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी, कुछ हिलाए बगैर सिर्फ डिटेल मेश को सिलेक्ट कीजिए, जो नहीं चाहिए वो आप निकाल दीजिए। सॉरी, हाँ, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डिफॉर्मर। अब दूसरी दिक्कत आएगी, हाँ आएगी, मैं जानता हूँ आएगी, क्या है वो देख लेते हैं। ये है वो प्रॉब्लम। क्यों, दिखाता हूँ। इसे ग्लोबल कर देते हैं और यहाँ से वेट पेंट में आते हैं, ठीक है। मैं जो डमी मेश है उसे मैं बंद करता हूँ और देखता हूँ। तो ये है वो इशू। क्या इशू है कि भाई यहाँ पर वो कनेक्टेड नहीं है और वेट सिर्फ इधर ही है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं
वर्टेक्स में जाता हूँ, सारे वर्टेक्स ए प्रेस करके सिलेक्ट कर लिए और डिफॉर्मर को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया, वेट मेरा 1.0 होना चाहिए, असाइन, ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब क्या करूँगा, फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और फिर से चेक करता हूँ। हाँ, लेकिन ये अभी हैवी लग रहा है ना, तो ये जो सब डिवीज़न है उसे कम कीजिए। ये सब डिवीज़न को आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, इट्स नो इशू। अब प्ले करके देखते हैं। एक और एक त्रुटि है जो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, आप देखिए, बट अब सही लग रहा है। अच्छा, मैं वो लेबल करता हूँ, फिर से देखते हैं। अब जो दूसरी त्रुटि है वो ये है कि यहाँ शुरुआत में कहीं पर ये देखिए, ये ग्लिच दिख रहा है, यानी सिमुलेशन अभी भी इसका फाइन नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिमुलेशन के बाद भी थोड़ी सी चेंजेस किए थे पैर के पोजीशन की, तो हमें वो सुधारना पड़ेगा। तो अब उसकी बारी। तो चलिए, ये करके मुझे यहाँ आना है इसमें, ठीक है। ये धोती सिलेक्ट कर ली। अच्छा, अभी मैं धोती की सिमुलेशन के लिए मैं डिटेल मैश को बंद करके डमी मैश को रखता हूँ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, हैवी नहीं होगा। अच्छा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर फिर से डिलीट बेक धोती का, और फिर बेक बढ़ाएंगे फिर से, तो फिर से बेक बना देते हैं ये। अच्छा, इस दौरान कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, काफ़ी दिनों से मैं जूझ रहा हूँ इसके फाइन लुक के लिए। बहुत टाइम से मैं इसे रिफ़ाइन भी करना चाहता हूँ। मैंने आपके लिए जो इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो सब बना दिया, लेकिन ये उस लेवल का प्रोडक्ट बनने में अभी शायद समय लग सकता है, लेकिन मैं वो समय वेस्ट नहीं करना चाहता, अंधाधुंध नहीं दौड़ना चाहता, तो सोच समझ के बढ़ रहा हूँ, बना रहा हूँ बहुत सी चीज़ें। चाहता हूँ कि बाकी के कैरेक्टर्स पर काम तो शुरू भी कर दिया मैंने, लेकिन इस कैरेक्टर को उस पोस्टर लुक के साथ किस लेवल पे मैच करूँ जिससे लगे कि भाई ये है वो चीज़। तो एक दिमाग में एक बात आई है कि जैसे ही हम कुछ छोटे मोटे काम इसके कर लें, ख़ास तौर से ये धोती हो गया या कोई मूवमेंट हो गया, वो हो जाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि उनके सारे मॉडल्स की डिटेल्स बढ़ाऊँ, उनको फाइन एंड रिफाइन करूँ, ताकि वो एनिमेशन में और अच्छे दिखे, रेंडर में अच्छे दिखें। अभी डिफरेंस क्या है कि ये डिज़ाइन जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये एक 5% मुझे कॉम्प्रोमाइज़्ड लग रहा है, तो मुझे वो कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है। हम क्या करेंगे कि हम इसे पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लेंगे विद टेक्सचर, लाइटिंग, रेंडरिंग ज़रूर, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल क्लिप बनेगी, मैं तब तक इस लुक के एटलीस्ट कुछ % नज़दीक आ जाऊँ, वो करके फिर मैं अपने पहले क्लिप को लॉन्च करना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं ये डिसीजन सही ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ, मुझे जो है उसी पर आगे बढ़ना चाहिए, या मैं जो ऑप्शंस मैंने जो शेयर किए वो सही हैं। और एक बात कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब चीज़ें आप जानते हैं। आप लोगों ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मुझे आपके सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन ये सब इतना मेरे व्यूअर्स के बगैर नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी एक दुनिया बनाई है, इस एनिमेशन फिल्म मेकिंग कहो या जो भी कहो, उसमें हर तरह के आर्टिस्टों की एंट्री फ्री है, समझो। फ्री यानी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, लेकिन ज़रूरी भी है कि आप अपने आर्ट पर भी उतना ही जोश और उतना ही हार्ड वर्क करें, क्योंकि सिर्फ मुझे देखकर आपका कितना फ़ायदा होगा। आपको उन चीज़ों को सीखना, देखना, समझना, फिर प्रैक्टिस करना और फिर अपने काम में इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रा उस अपने काम को भी आगे लाएं, और अगर उसमें भी मेरी मदद चाहिए तो बेझिझक आप कांटेक्ट करें। तो चलिए, ये बेक हो गया, फिर से चेक करते हैं। तो देखिए, अभी वो इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, जो हमने नोटिस किया वो नहीं हो रहा, और काफ़ी हद तक अच्छे से काम भी कर रहा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें अभी भी जो कंसेप्ट खाया जा रहा है वो ये है कि ये वो स्टाइल का धोती नहीं है। ऑफ कोर्स
यही वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, तो मैं उसे सॉल्व करने की अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। बट क्या है ना कि जब यहाँ की बारी आती है, दिस थिंग द नियर द बेल्ट, इट ऑलवेज रूइन एवरीथिंग। तो थोड़ी सी दिक्कत है। बट अगर मैं उस बात को निग्लेक्ट करूँ तो ये फिर भी उस अटमोस्ट लेवल का काम है जो अब तक मैंने खुद ने भी नहीं सोचा, लेकिन एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने मुझे भी बहुत एनकरेज कर दिया एक ही बात से कि भाई सर, ये अगर कोई इतना भी सिमुलेशन किसी एक मूवी में या किसी एक छोटे से एनिमेशन में भी करके रखे इंडिया में, तो माना जाए कि हम ऑलरेडी 10 साल पार कर चुके, आगे आ चुके। लोग इतनी छोटी चीज़ को भी नहीं चला लेते तो कैसे चलेगा? कैसे दे गिव अप ऑन दिस पार्ट, तो कभी आगे नहीं आ पाएंगे। तो दैट गेव मी वेरी मच ऑल्सो पेन दैट वी इंडियंस आर नॉट डूइंग फोकसिंग ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, और या फिर कहे कि उतना हार्ड वर्क नहीं डाल रहे। और खुशी भी हो रही है कि ऐसे पॉइंट पर भी आर्टिस्टों के बारे में कोई सोच रहा है। इट्स वेरी ग्रेट थिंग, एंड थैंक यू फॉर दैट कमेंट और थैंक यू फॉर दैट अप्रोच विथ मी। तो आई प्रॉमिस अब मैं पीछे नहीं हट सकता, तो मैं इससे बहुत ध्यान से आगे बढ़ाऊँगा। हाँ, इस मामले में कॉम्प्रोमाइजेशंस करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि हमें इसके आगे नहीं आता या काफ़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी चीज़ों के लिए मैं गिव अप नहीं करूँगा। उससे अच्छा मैं थोड़ा और समय लग जाए, लेकिन काम तो मैं इसी का करूँगा, क्योंकि ये सक्सेस होता है तो हमारे पास आगे 2 कैरेक्टर है जो अभी तैयार कर रहे हैं, शुरुआत ही हो रही है। बट क्यों जाने दें, इतनी बड़ी मेहनत है। कई लोग आएंगे, कई सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस मेरे काम के पहले ही कुछ बना देंगे, बिकॉज दे हैव टीम। हमारे पास टीम नहीं है, हम टीम ही नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना काम आगे बढ़ाना है, लेकिन अपने काम को किसी और के काम के साथ जोड़ के अपना काम नहीं बनाना। तो वो थोड़ी सी, कहते हैं ना, पुरानी सोच है, तो क्या करें। नए लोग भी वही पुरानी सोच पकड़ के बैठे हैं, तो ये दुख होता है। और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स थोड़े चुन के लेता हूँ। जो मेरी तरफ पागल हों तो ठीक है, जिनको ये पहले दिख के आता है कि हाँ सर ठीक है, वो पैसे का ठीक है, लेकिन ये मैं जो पॉइंट देख रहा हूँ ना, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे चाहिए करना है, वो मैं भिजवा देता हूँ। तो लाइक क्रेज़ ऑफ डूइंग स्टफ फॉर दैट, अचीविंग दैट स्टफ रिजल्ट, वो इधर उधर नहीं देखते कि मुझे ये सीखना है और मैं पैसे के लिए रोता रहूँ, या मुझे ये काम पूरा करवाना है लेकिन मैं आर्टिस्ट को पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। वो चीज़ों में नहीं, पैसे पहले पहुँच जाते हैं और फिर काम मैं बाद में शुरू करता हूँ। ये बाय गॉड ग्रेस मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिली है, और उन सभी का मैं थैंक यू करूँगा कि मेरा काम शुरू करने के पहले या फिर ख़त्म होने के पहले मुझे सारे पैसे मिल जाते थे। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स भी ऐसे मिले कि भले उनको पता है कि मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, छुट्टी वुट्टी मुझे मैं नहीं ले पाता, लेकिन फिर भी मेरी पढ़ाई नहीं छोड़ते। वो कहते हैं सर ये बता दो बस, काफ़ी होगा। सो इट्स आई एम वेरी ग्लैड फॉर इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट I met such clients and such students, and still I am having those type of students yet. I am very happy. So ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब अगला काम क्या है, यानी हमने एक व्यायाम तो कर लिया भीमसेन ने। अब अगला काम ये है कि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को पहले हल्का सा रिफ़ाइन करेंगे। रिफ़ाइन यानी कि हमें अनरैपिंग शुरू करना है, हमें टेक्सचर्स के लिए तैयारी करनी है। टेक्सचर्स कैसे होनी चाहिए, कैसे होंगे, कैसे बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर मेहनत करनी है। तो बहुत टफ़ भी है, बहुत पॉसिबल करने में मेहनत ज़्यादा जाएगी, लेकिन मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कभी कभी कुछ लोग नहीं समझ पाते और वहीं पर छोड़ के रख देते एक तरफ। तो टेक्सचरिंग इसमें हम कुछ ट्रिकी ऑप्शन से करेंगे, जैसे कि अगर प्रोसीजरल टेक्सचर करें तो कैसे होगा, या फिर अगर हम टेक्सचर पेंट करें बॉडी पर तो कैसे होगा। तो प्रोसीजरल टेक्सचर के लिए तो मेरे पास कई सारे वीडियोस आपने देखे हैं। मेरा अभी जो चल रहा है इंटीरियर का सारे जो सीरीज़ चल रही है उसमें भी प्रोसीजरल टेक्सचरिंग बताइए, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि चीज़ क्या है, तो हैंडल कैसे करना है। लेकिन टेक्सचर पेंट करना है बॉडी पे, तो ये सीखना है। लेकिन ये सीखने के लिए पहले बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपका हर एक मॉडल,
हर एक पीस इस मॉडल का सही से अनरैप हो। अनरैप किया मॉडल ही आपको टेक्सचर्स अच्छे से दिखाएगा। और एक ट्रिक दिमाग में, ट्रिक नहीं लेकिन और एक ऑप्शन या कहीं की और एक दूसरी तरफ से पैरेलल यूनिवर्स के नाम से कहो या पैरेलली प्रोजेक्ट कहो, तो दिमाग में आता है कि इसे फिर से बनाऊं लेकिन अलग सीरीज़ में। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी एक कैरेक्टर एक तरीके से बनता है, आप उसे देख ही रहे हैं, लेकिन क्या पता कि अगर उसी कैरेक्टर को हम दूसरे तरीके से भी बना सके तो उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त कैसे करेंगे। प्रोसेस वही होगा लेकिन फिर भी आपका तरीका अलग लगेगा। तो ऐसा है कि उसके लिए मैं शायद दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद लूँ और उसे आगे बढ़ाऊँ। तो उससे क्या होगा कि दूसरे तौर तरीके सीखने मिलेंगे और दूसरे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो सारे सीरीज़ भी इसी तरीके से बिगनर टाइप से ही आपको दिखाऊं कि जैसे कि मैं ही नहीं जानता वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोसेस, उस तरीके से ही आपको बताऊंगा। तो ये तय रहा कि हम पहले इसका अनरैपिंग सीखेंगे। अनरैपिंग में बहुत चीज़ें ध्यान से करनी पड़ेगी, डिसीजंस बहुत ध्यान से लेने पड़ेंगे। अगर आप अनरैपिंग के वक्त आपके टेक्सचर का फ्यूचर देख सकते हैं, जो टेक्सचर आपने पेंट करके बनाया अभी नहीं है, या फिर आप सोचे भी नहीं कि उसे प्रोसीजर करना है, अनरैप टेक्सचर पेंट करना है, या ये भी आपने डिसाइड नहीं किया, फिर भी आपको लगता है कि आप इमेजिन करके उसका अनरैपिंग कर सकते हैं, तो वो कैसे करें वो सिखाऊंगा। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जल्दी, और उसे आगे भीमसेन के अगले काम के लिए शुरू करेंगे। कोशिश करूँगा कि इसका एक अच्छा पोज या अच्छा मोमेंट दोनों तैयार करूँ ताकि हमारा जो आइडिया है वो सक्सेसफुली अचीव करूँ। तो ज़रा अवश्य धैर्य रखें, बहुत सारे काम है और बहुत सारे तरीके करने हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू अचीव। सो आई एम थिंकिंग विल मीट अगेन। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।